दोस्तों, माँ और बेटे की एक बेहतरीन कहानी। कैसे माँ की दी हुई सीख से 12 साल के बालक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है और आगे चलकर यही 12 साल का बालक एक बहुत बड़ा इंसान बनता है। अगर आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। आपके भी जीवन में बहुत बड़ी सीख आपको मिलेगी। कहानी कुछ इस प्रकार से है। 12 साल का बालक रेगिस्तान के रास्ते से लोगों के झुंड के साथ निकल रहा था। क्योंकि पहले लूटपाट खूब हुआ करती थी, डाकू और लुटेरे कभी भी किसी को लूट लिया करते थे, इसलिए बालक लोगों के साथ निकलता हुआ आगे बढ़ रहा था। रेगिस्तान का रास्ता कम होता जा रहा था, उसकी दूरी कम होती जा रही थी, मगर तभी डाकुओं के झुंड ने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया। डाकू के सरदार ने लोगों से कहा, ठहर जाओ, जिसके पास भी जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, सभी की तलाशी ली जाएंगी, सभी निकाल कर रख दो। अगर किसी ने भी जरा सा भी कोई गलती की तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। डाकुओं के अचानक हमले को देखकर हर व्यक्ति वहां थर-थर कांपने लगा। हर व्यक्ति डर गया, भयभीत हो गया, घबरा गया। डाकू जब तलाशी लेने लगे तो जिसके पास जो भी होता था वो निकाल कर रख देता था। लोगों को यह लगा कि आज अगर प्राण बच गए तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि हर डाकू के पास नंगी तलवारें हैं, कभी भी वो हमला कर सकते हैं। इसलिए सभी शांतचित्त चुपचाप खड़े रहे। सारे लोगों की तलाशी हो गई। डाकुओं ने सरदार से कहा कि सरदार, अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि जिसके पास जो सामान था सब कुछ ले लिया। तभी सरदार की नजर उस 12 साल के बालक की तरफ पड़ी। उसके चेहरे पर निर्भीकता को देखकर सरदार ठहर गया और बोला कि उस 12 साल के बालक की तलाशी नहीं हुई। डाकुओं का झुंड 12 साल के बालक की तलाशी के लिए आगे बढ़ा। सरदार घोड़े से कूद गया और अपने साथियों को रोक देता है। कहता है कि इसकी तलाशी स्वयं मैं लूंगा। सरदार उस 12 साल के बच्चे के पास पहुंचता है और उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देता है, मगर उसके पास कुछ नहीं निकलता। सरदार उस बच्चे से सवाल करता है कि क्या तू अनाथ है? तेरे मां बाप नहीं है क्या? उस बच्चे ने बड़े सहजता और सरलता से जवाब दिया कि मेरी मां है। सरदार ने कहा, खैर तेरे पास कुछ नहीं निकला, जा तू आगे बढ़ जा, लोग जा रहे हैं, इन्हीं के साथ तू भी निकल जा। सरदार ज्यों ही आगे बढ़ता है तब तक वो बालक बड़े विनम्र भाव से, बड़ी सरलता से सरदार से बोलता है कि रुकिए जरा, मेरी बात सुनिए। सरदार अचानक उस बच्चे की बात को सुनकर ठहर जाता है। बोलता है, अब क्या? उस बालक ने 5 असरफियां अपने हाथों में मुट्ठी खोलते हुए दिखाई और उस बालक ने बताया कि मेरे पास ये असरफियां हैं। सरदार ये देखकर चौंक जाता है और वो कहता है कि बेटा, अभी तो मैंने तेरी तलाशी ली थी, सब कुछ देख डाला था, लेकिन तेरे पास तो कुछ भी नहीं निकला। अब ये असरफिया कहां से दिखा रहा? उस बालक ने बताया कि मेरी मां ने लंगोट में 5 असरफियां छिपा कर रख दी थी, वहां तक आप नहीं पहुंच पाए थे और ये असरफियां आपके पास है। आप चाहे इसे ले जाओ, चाहे इसे लूटो, चाहे अपने पास रखो, जो भी कुछ करो। सरदार ने उस बालक से सवाल किया कि जब मेरी नजर तेरी असरफियों पे नहीं पड़ी थी तो फिर तूने ये असरफियां क्यों दिखा दी? उस बालक ने कहा कि आपने पूछा था कि तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं, तो मुझे मेरे बचपन की मां की वो दी गई सीख याद आ गई। बचपन में मां मुझे बताया करती थी कि बेटा, चाहे जीवन में कोई परिस्थितियां आ जाए, चाहे जीवन में तुम्हारे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो, मगर तू कभी जीवन में झूठ मत बोलना। जब आपने ये पूछा कि तेरे पास कुछ है क्या, तो मेरे मन में मां के उस सवाल याद आ गए और मैंने असरफियां निकालकर आपके पास रख दी। सरदार बालक की बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया
और उसने सोचा कि 12 साल का बालक जो अपने जीवन में उसने निश्चय किया है कि मां ने जो सीख दी है उसी के अनुसार वो काम करेगा, वो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो मैं तो इतना बड़ा डाकू हूं। मेरी भी मां ने बचपन में ना जाने कितनी सीख दी, लेकिन मैंने गलत कदम उठाया, तलवारें उठा ली, लोगों से साथ लूटपाट किया। और बालक की इस बात को सुनकर वहीं पर डाकू ने तलवार फेंक दी और संकल्प ले लिया कि आज के बाद से मैं जीवन में कभी भी लूटपाट नहीं करूंगा, मैं जीवन में कभी भी किसी को सताऊंगा नहीं, मैं जीवन में कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगा। उस डाकू ने अपने साथियों से कहा कि मेरे साथ जो चलना चाहे वो चले। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि अपने जीवन को एक एक पल, एक एक समय मैं परोपकार के लिए लगाऊंगा, लोगों की सेवा करूंगा, लोगों की मदद करूंगा। और उसके बाद से उस डाकू ने अपने जीवन को बदल दिया। साथियों, एक कहानी मामूली लग रही होगी, मगर जरा सोचिए कि एक 12 साल का बच्चा, एक 12 साल का बालक एक डाकू के जीवन को बदल सकता है, उसका हृदय परिवर्तन कर सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं जीवन में मां की बचपन की दी हुई सीख को जीवन में उतारते हुए अपने आप को बदल सकते हो। अगर आप भी चाहो तो आप भी अपने आप को बदल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बचपन में मां की दी हुई सीख, बचपन में मां की दी हुई शिक्षा को याद करो और अपने जीवन को बदल दो, अपने जीवन को बदल